जहां मेरा दिल उलझन में था कि परिवार के लिए खुश हो या समीर की चीटिंग से दुखी, पर मेरी उंगलियां अपनी ही मर्जी की मालिक थी। हेलो। मुझे पता भी नहीं चला और समीर का नंबर लग गया। हेलो। हेलो। नैना, ये समोसे की चटनी कहाँ रखी है? नैना, क्या कर रही है? आई पापा। Excuse me, is anyone out there? हेलो। इसका मतलब वो नैना है जो मुझे ब्लैंक कॉल्स करती है। भगवान, कहीं समीर को पता तो नहीं चल गया कि मैंने फोन किया था। नैना, टाइम क्या हुआ है? 7:45। चित्रा, चल 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 चल। तू क्या सोच रही है? मैं सोच रही हूँ कि मैं इतना क्यों सोच रही हूँ। तू सोचना छोड़, मेरे साथ चल। अरे ये क्या कर रही है तू? यार तू ये पढ़ाई छोड़, चित्रहार का टाइम है। नए पुराने फिल्मी गाने देख, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, तू जा देख। बहन जी, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तुझे चित्रहार नहीं देखना? पागल हो गई है। चल चल चल। उन दिनों आधे घंटे का चित्रहार कोई त्योहार से कम नहीं था। आज तो उंगली दबा के मोबाइल फोन पर सारे फिल्मी गाने दिख जाते हैं, पर तब पूरा हफ्ता उन गानों का तक तक ही लगाए इंतजार करना पड़ता। सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। अभी टीवी मत ऑन करो, चित्रा शुरू होने में टाइम है अभी। भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति, तू टीवी ऑन कर ही दे, वरना इनके कारण तो एक गाना निकल ही जाएगा। अरे पिछली दफा इनके चक्कर में आधा है चंद्रमा रात आधा ही देख पाई थी मैं। वो मेरी चांदनी, बहुत जोर से भूख लगी है, वो दोपहर वाला ढोकला ही खिला दो। फिर ऐसे मुझे पता कितना प्रेस है। बेकार के टीवी और फिल्मी गानों में समय खराब मत करो, सब नकली दुनिया है, वो नकली। ताऊजी चुप कर, वहां बैठ। ताऊजी प्लीज। और हाँ नैना, कल तुझे स्कूल में अगर वो लफंगा समीर है ना कुछ कहे या परेशान करे तो मुझे बताना। इस बार तो स्कूल से नाम कटवा देंगे ना? हाँ बिल्कुल। तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जब इंसान सच्चा होता है ना तो हिम्मत अपने आप आ जाती है। और बेहतर होगा आप ये सवाल अपनी बेटी नैना से पूछें, क्योंकि उसने ही मुझे यहाँ फोन करके बुलाया। क्या? नैना तुमने? नहीं पापा, मैंने नहीं बुलाया। अच्छा, तुमने मुझे यहाँ नहीं बुलाया? अभी थोड़ी देर पहले फोन किया था ना? बोलो, चुप क्यों? तुम्हें तो बहुत शौक है ना सच बोलने का। अब बताओ उन्हें कि तुमने मुझे फोन करके बुलाया या नहीं। और हाँ, फोन पे गाना भी सुनाया था। हाँ। बताऊं कौन सा? हाँ, वो मैंने तुमने इसे फोन क्यों किया था? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी घटिया हरकत करते हुए? नहीं वाह, मुझे तो पहले से ही इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे थे और अब देख लो नमूना।
भाभी जी शांत हो जाइए, नैना की बात तो सुन लीजिए। क्या सुनना सुनाना है? शरीफ घरों की लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती हैं। अरे हमारे खानदान की लड़कियां ऐसे आवारा लड़कों को तो छोड़ो, उनके साए से भी 100 कोस दूर रहती हैं। ताई जी, मैं मामा जी को फोन कर रही थी, गलती से समीर का नंबर लग गया। तुम्हारे पास इसका नंबर कहाँ से आया नैना? या इसने ही तुम्हें अपना नंबर दिया था तुम्हें फंसाने के लिए? मैंने किसी को कोई नंबर नहीं दिया। जिस लड़के ने चोरी की, तेरे बाप की, एक शिक्षक की सरेआम इंसल्ट की, तू उसे फोन करने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? तेरे बाप सारी दुनिया में किताबें बांटे और उसके अपने ही घर में संस्कारों के पन्ने फटे हुए निकले। अरे थू है मुझ पे, थू। आज पहली बार शर्म आ रही है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। कल से तुम्हारा घर से बाहर निकलना और स्कूल जाना बंद। नैना यहाँ पर क्यों खड़ी है? अरे नैना खड़ी खड़ी सो गई क्या? आके बैठ जा इधर। हे भगवान, अगर समीर को सच में पता चल गया कि मैं उसे फोन करती हूँ तो क्या होगा? पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, भगवान प्लीज 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 बचाना। हम जिस बात से अक्सर डरते हैं वही बात सच बन के सामने आ जाती है। मुझे तब क्या पता था कि समीर सच में ये जान चुका था कि मैं ही उसे फोन करती थी और मेरी जिंदगी में तूफान सचमुच आने वाला है। उन दिनों नारियल का तेल टिन की छोटी डिब्बी में भी आता था, जो हमारे बालों की शोभा बढ़ाता था और ज्यादातर बिगाड़ता ही था। हमारी ड्रेसिंग टेबल पे शान से अकेला पड़ा रहता था, पर उन दिनों बालों में तेल डाल के बाल बांधना संस्कारी लड़कियों का रूल नंबर 1 होता था। हाय नैना, इतना तेल? तुझे क्या बालों में पकोड़े तलने हैं? नहीं, बस यूं ही, ऐसे ही ठीक है। आज से मेरी हेयर स्टाइल यही रहेगी। यार तुझे इतनी मेहनत से इतना अच्छा हेयर कट दिया था, थोड़ी तो इज्जत कर ले। तू ना माधुरी से बिल्कुल मीना कुमारी बन गई है। थोड़ा तो तेल कम कर लेना। सुन नैना की बच्ची, आज से नहीं, अभी से सिर्फ तू और तेरी पढ़ाई, तेरे दोस्त और तेरे घर वाले, बस। समझी ना तू ठीक से? यहाँ वहाँ ये वो कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म। खा कसम। प्रीति जल्दी आ, देरी हो रही है। अरे चाचा जी, मुझे दे दिया होता ना, मैं कर देती। नहीं, मैंने भर लिया। क्या हुआ, फॉर्म भरा कि नहीं? और तुम अभी तक यहीं हो, गई नहीं? जी, अब मैं प्रीति को लेकर आती हूँ। प्रीति! भैया इसमें है वो अर्जुन वाला फॉर्म। हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू बोलो क्या? अरे भैया, अब तो आपको खुश होना चाहिए, अर्जुन हेड बॉय बन गया अब। मैं खुश तो हूँ पर पूरी तरह से नहीं। अर्जुन की जीत की खुशी है, पर मेरे अपमान का क्या मतलब? अरे वो नालायक समीर पता नहीं कैसे बच गया। उसके नाना ने हाथ क्या जोड़ दिए, प्रिंसिपल ने उसे सस्पेंड ही नहीं किया। पर एक दिन उसे स्कूल से जरूर निकलवाऊंगा मैं। छोड़िए ना भाई साहब, बच्चा है वो, बच्चे तो गलती करते ही है ना। नहीं, वो बच्चा है पर पैसे वालों का, तो क्या चुप रहूं? इतनी आसानी से तो उसे बचने नहीं दूंगा मैं। कुछ ना कुछ सजा तो जरूर दिलवा के रहूंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोको जागर, रामदूत तुलित बल धामा, नैना, पति पवन सुत नामा, ओए, रामदूत। तू ही कह रही थी ना लेट हो रहा है, चल। हाँ, ओहो हो,
आज ज्यादा तेल हो गया क्या बालों में? इतना तेल तो शनिवार को शनि पे भी नहीं चढ़ता। और नहीं तो क्या, कितना तेल वेस्ट हो गया, कितने सारे समोसे बन जाते नहीं। ले और लगा तेल बालों में। समोसा भी तेरा मजाक उड़ा रहा है। तेरे साथ ना चलने में भी शर्म आ रही है। प्रीति, मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया। हाँ आप क्या छुपा रहे हो? मैं क्या छिपा रहा हूँ? कुछ भी तो नहीं। अच्छा, तो फिर आपका हेड बॉय का बैच का है? अच्छा वो। हाँ, तो आपने क्या सोचा मैं क्या छुपाने के लिए बोल रही हूँ? कुछ नहीं, बैच तो पॉकेट में ही है। वो क्या है ना, इसकी पिन ठीक से नहीं लग रही थी तो सोचा कि अरे मुझे दीजिए ना, मैं करती हूँ। छोड़ ना तू, मैं कर लूंगा। अरे भैया दीजिए, मैं करती हूँ, रुकिए। वैसे भैया आई एम सॉरी, मैंने आपको और पापा को बहुत दुखी किया ना। मैं चुपके से समीर को पढ़ा रही थी। तू बुरा क्यों मान रही है? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। लेकिन भैया मैं ना बहुत खुश हूँ। अब तो स्कूल में और दबदबा होगा मेरा। 2 साल से हेड बॉय की छोटी बहन जो हूँ, है ना? बस कर नैना, मतलब बोला ना पिन नहीं लग रही ठीक से। अरे भैया, ओ, पैसे दिए? हाँ, किसके? बिस्किट के। तो समोसा किसका? आप लोगों का। एक उधर दे, चल निकल चल। ले जा आगे क्या? अबे समोसे, तेरा समोसा भी छीन लिया? अरे यार, पैसे तो मैंने पार्ले जी के ही दिए थे। समोसा अच्छा। तो मैं भी चुरा के ही लाया था। आ गया बड़े बाप की औलाद। ज्यादा चाऊ चाऊ मत करो वरना चोच उखाड़ लूंगा। अच्छा, अरे चल चल चल, अरे चल चल। ये देख, समोसे से समोसा झपेड़ लिया। यार मैं तो कहता हूँ समीर को ना स्कूल से सस्पेंड कर देना चाहिए। मतलब इसके नाना स्कूल के ट्रस्टी हैं तो क्या हुआ, इसके लिए अलग ही रूल होंगे। सही है। नैना, तूने समीर के खिलाफ बोल के अच्छा नहीं किया। मैंने जो कहा सच कहा। हाँ, आई बड़ी सत्यवादी हरिश्चंद्र जी की बेटी, सच बोलने वाली। एक बार उसकी तरफ देख, इतना हैंडसम लड़का कभी चोरी कर सकता है क्या? पर उसने चोरी की ना, चीटिंग की ना, बस बात खत्म। अरे पर तू फिल्में नहीं देखती क्या? उसमें हीरो कभी गलत नहीं होता। ऐसा सब ना सिर्फ फिल्मों में ही होता है। हीरो गलत नहीं होता, झूठ नहीं बोलता। असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अरे नैना, कहाँ जा रही? नाश्ता तो खत्म कर ले। मुझे भूख नहीं है तो खा। नैना। समीर, किसी को हो ना हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मुझे पता है तुमने लाइब्रेरी की कीज नहीं चोरी की है। तुम इन सब की बातें मत सुनो। खुद तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए तुमसे जलते हैं। तुम अपना मूड मत खराब करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। चलो साथ में खाते हैं। सॉरी, आई बड़ी लंच कराने वाली। चल। अब ये लंच तो गिर गया, हम फिर कभी खाते हैं। अबे समोसे, तूने समोसा क्यों चुराया? शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? आज फिर शुरू हो समोसा गए। चुराया है, कल एग्जाम के पेपर चुराएगा। नहीं जज साहब, मैंने चोरी नहीं की। मैं बेकसूर हूँ जज साहब, मुझे माफ कर दो।
जज साहब हमें स्कूल से मत निकालो। हमें सस्पेंड मत कीजिएगा जज साहब। अरे मेरे नाना स्कूल के ट्रस्टी जो है भाई। क्या बोल रहे हैं? अगर हिम्मत है ना तो मुंह पे बोल, पीठ पीछे नहीं, समझा? और तू भूल गया क्या पिछली बार की पिटाई? क्या याद दिलाऊं? अरे उस टाइम तो वो अकेला था, अब हम सब साथ हैं। साथ है तो क्या करेगा समीर? हाँ अरे क्या करेगा भाई? अरे भाई रहने दे। अगर गट्स है ना तो मुंह पे बोला कर, पीठ पीछे कुत्ते बोलते हैं। जाओ संभाल भाई को संभाल। एक कहूँ चुप नहीं रहा जाता तुमसे। और साले एक साथ हो गए क्या मतलब? चुप रहा करो। समीर बस कर, कंट्रोल। अरे किन के मुंह लग रहा है तू? ए भाई तू जा, तू ठंडा लेके आ जा। अरे जाना है तू यार। जा रे। ए तू शांत रहे यार। समीर पागल हो गया है तू? नाना जी ने बड़ी मुश्किल से तुम्हें सस्पेंड होने से बचाया है, और वो लाइब्रेरियन आज भी तुम्हें सजा दिलाने की कोशिश कर रहा है। वो अभी भी इसी वक्त प्रिंसिपल सर के कैबिन में बैठ के तुम्हारी सजा की फरियाद कर रहा है। रानी क्या होगा यार, ये सब उस नैना की वजह से हो रहा है। उस नैना की बच्ची को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसी की वजह से नाना जी को सबके सामने झुककर माफी मांगनी पड़ी। मॉम डैड को बहाना मिल गया मुझे डांटने का। और स्कूल में सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं सचमुच का चोर हूं। बहुत सीधी सादी भोली भाली उसूलों वाली बन के घूमती है ना। आज देखना उसकी ऐसी इंसल्ट करूंगा ना सबके सामने। राकेश सर की सालों की मेहनत, सालों की परवरिश मिट्टी में मिलाऊंगा। और हाँ, मुझे बार बार फ़ोन करती है ना, फ़ोन पे गाने सुनाती है। बताता हूँ आज राकेश सर को।